लाल चौक पर किसी की हिम्मत नहीं होती जो लाल चौक पर हमारे बेल्ट वाला चला जाए। हम लोग जाते थे तो पूरी सुरक्षा के साथ गाड़ी, और फिर भी हम पर जो है गोलियां चलती थी। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो बच्चा मुझे बता रहा था मम्मी एक गोला बिल्कुल यहीं पड़ा था हमारे पास में आके गोला पड़ा, तो माँ का दिल क्या दहलता नहीं है? दहल जाता। और मेरा तो इकलौता बेटा है। हम लोगों के साथ सतीला भेदभाव किया जा रहा है और नया कानून लाया गया है जो हमारे बिल्कुल खिलाफ है। तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है सरकार से कि उन बच्चों को पेंशन दे दो, उनको प्रमोशन दे दीजिए प्लीज। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे अभी तक आप लोगों ने कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं जैसे कि मजदूरों को लेकर के और भी जो है ना लोकल ग्राउंड लेवल को लेकर के। लेकिन आज जो हमारे साथ जो मौजूद हैं ये वजीर हुसैन साहब है, और इनकी अगर पीछे की बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये जो है ना फोर्स से है, और अभी ये लोग जो है ना यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को वो चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर सेना की बात किया जाए, कोई भी सिक्योरिटी की बात किया जाए, देश की बात किया जाए तो सबसे पहले सेना आगे आता है। लेकिन अभी जो है ना अपने मांग को लेकर के और दर दर भटक रहे हैं। कभी राजघाट पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी दिल्ली के अन्य को प्रकार के ऐसे जो है ना एरिया वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं, क्योंकि अपने इनकी मांगे जो है ना कहीं सरकार मान नहीं रही है। अब वही है, सबसे बड़ी क्वेश्चन ये बनती है कि मांगे क्या है। आज हम उन्हीं मांगों को लेकर के इनसे हम बात करेंगे जनाब से, और वो तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे जो कि वो बात को लेकर के जो है ना लगातार ये प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया है। ये बताइए सर, आप आए कहाँ से? मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आया हूँ। हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, CAPF, जिसमें CISF, BSF, CRP, ITBP, CISF, CRP वगैरह ये आते हैं। हम लोगों के साथ सतीला भेदभाव किया जा रहा है और नया कानून लाया गया है जो हमारे बिल्कुल खिलाफ है। हमारे डिपार्टमेंट से जो अफसर बनते थे उनको DIG रैंक तक रोक दिया जाता है। ऊपर से IPS ऑफिसर जो है वो डिटेल किए जाते हैं, जिनको हमारे डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं होता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये, हमारे कुछ रैंक है वो नहीं मिले हैं। जैसे लेस नायक पहले होता था, उनको भी आजकल आउट कर दिया है, वो नहीं है। डायरेक्ट सिपाही से हवलदार से ASI। अब जो सिपाही ड्यूटी करता था वो ASI कर रहा है, राइफल लेके खड़ा है। अच्छा। हम इसके खिलाफ हैं। ये कानून लाए, ये भी इसके भी खिलाफ है। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया हम लोगों को। जो आर्मी के अंदर, आर्मी वाले भी हमारे भाई हैं, वही गोली वही खून हमारे अंदर है। वही दुश्मन की गोली ना BSF को देखती है, ना आर्मी को देखती है, ना CRP को। वो तो सबके लिए बराबर है, लेकिन हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। हमें बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, बात करें आपकी बैकग्राउंड की, जैसे कि होम टाउन की, तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आप आए हैं सर। वहाँ का एक अलग इतिहास रहा है। वहाँ पर आप लोग जी जान लगा कर लड़ाई करते हैं, फिर भी जो है आपकी जो सरकार जो है वो आपकी मांगे जो आप बेसिक सा मांगे रख रहे हैं वो क्यों नहीं मान रही? चल रहा है, अब मानेंगी नहीं मानेंगी, कब तक नहीं मानेंगी? मानेंगी जरूर। मैम, आप ये बताइए कि आपके पति या आपके जो बेटा हैं वो अगर इस टाइप की जॉब करने जाते हैं तो आप लोग जरूर जाते होंगे साथ में? बिल्कुल जाते हैं। बताइए, वहाँ पे चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं? चैलेंजेस ये होते हैं कि जैसे कश्मीर में है तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है। जब मैंने जनवरी में बात करी थी बेटे से तो -25 टेम्परेचर था वहाँ पे। पानी भी जम जा रहा था, बिल्कुल गिलास में पानी पीने के लिए रहे हैं तो भी जम जा रहा है। उसमें आप बच्चे रह रहे हैं, जेंट्स रह रहे हैं जो भी, और घर में हम कितना आराम से रह रहे हैं, या सरकार के जो लोग बाग हैं, सरकार जो रह रही है वो कितना आराम से रह रही है दिल्ली में। सब आराम से रह रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं चलता। लेकिन वो बच्चे इतनी परेशानी उठा रहे हैं ना वहाँ, और यहाँ पे उनकी फैमिली, मैं आपको बता रही हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि शादी भी है या जिनके यहाँ कोई मतलब मिस हैपनिंग हो जाती है, मर्डर वैसे हो जाती है, मर जाते हैं, वो अपने किसी को कंधा देने तक भी नहीं आ पाते बॉर्डर से, और उसकी फैमिली के साथ आप सब लोग ऐसा कर रहे हैं। सरकार जो है, विशेषकर सरकार जो ऐसे कर रही है वो गलत बात है। ये उनको पेंशन देनी चाहिए, उनको प्रमोशन जैसे चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं ना, ये वो मिलनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं कोई भी। सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? थैंक यू सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा बोले। और लास्ट हो गया? नहीं, अभी लास्ट नहीं हुआ। मैम, ये बताइए, जैसे कि आपने बोला कि हम लोग इतने कठिनाइयों से गुजरते हैं, ये जो सरकार है फिर भी जो है ना आपकी वो मांगे को पूरा नहीं कर रहा है। मांगे पूरा क्या करे, वो प्रोटेस्ट भी करने नहीं दे रहा है। जो हम बेसिक चीज़ है, ये पेंशन जो हो गई, प्रमोशन हो गई, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये कोई अवसर नहीं कि हम अलग से मांग रहे हैं। पहले मिलती थी, अब क्यों बंद कर दी भाई? अब क्यों करी है? जब मिलिट्री को दे रहे हैं तो पैरामिलिट्री
बेटी को क्यों नहीं दे रहे हो? उनको भी 2004 से चाहिए। पहले हमको पेंशन हाँ मिलती थी। मिलती थी, अब क्यों नहीं मिल रही दे है? रहे हैं। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं कि जो चीज़ हमारी है वो हमको उसको दे दो, वापस दिया जाए। बस वापस दिया जाए। हम नई चीज़ कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हमें नहीं चाहिए नई चीज़। बिल्कुल, मतलब आप ना शिक्षा सही से मांग रहे हैं, बस ना नहीं शिक्षा हम है ना, माँ बाप हैं वो पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे बच्चों को, माँ है माँ पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन जो बच्चा देश की रक्षा कर रहा है वहाँ रह रहा है उसको तो दो आप। यदि वो वहाँ शहीद होता है कुछ होता है तो उसको पेंशन तो दो। उसके माँ बाप जो है या छोटे बच्चे हैं वो पेंशन आएगी तो उसी से तो बच्चे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? ये चीज़ चाह रहे हैं बस हम। आप लोगों का जो मीडिया में जो दिखाया था कि आपका दुनिया बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे हम मौजूद आए, जब आप लोगों से बातें किया था, पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जो लोगों में जो परसेप्शन बनाया गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं देखो वो तो ऐसा है, जो आदमी बाहर रहता है उसको पता नहीं होता है कि सीएपीएफ क्या है। मैं बताती हूँ ना, मुझे बच्चे के जैसे रिश्ते के लिए भी बताते हैं ना, किसी को बताते भी हैं कि बेटा क्या कर रहा है सीएपीएफ में, किसी को पता भी नहीं है कि सीएपीएफ है क्या। जो भी सब अब पता लग रहा है जब से आंदोलन चढ़ा है, तो इस वजह से लोग बाग जो है ना पता नहीं है क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये इनका तो अब खत्म हो गया जो जॉब करते थे, रिटायर में। अब इनके बच्चे हैं, क्या लगता है कि इसमें ज्वाइन करेंगे? आपको नहीं देखो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मेरा बेटा तो क्या, मेरे बेटे ने भी केबीसी में गया था तो उसने वहाँ पे भी बोला था कि मैं भी अपने बच्चों को यूनिफॉर्म सर्विस देना चाहता हूँ। लेकिन अब लग रहा है कि जब तुम यूनिफॉर्म सर्विस देंगे तो कम से कम ये तो दो, सुविधाएं तो दो हमें, यही बात है, सुविधाएं दो हमें। हाँ मॉरल डाउन इसीलिए हो रहा है, बच्चे जा नहीं रहे अब, पूरे फोर्स का हो, पूरे फोर्स का बच्चे जा नहीं रहे हैं सर्विस में, उनका भी मोरल डाउन हो। बच्चे क्यों नहीं कर रहे? हाँ डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि जनता देख रही कि भाई ये हालात क्या है, हालात क्या हो रहे हैं। जो करना चाहिए था सरकार को वो नहीं कर रहे वो नहीं हैं। जो कर रही हमारे ऑन सर्विस पर ड्यूटी पे वो उनका भी मोरल डाउन हो जाएगा, ड्यूटी उस ढंग से नहीं कर पाएंगे जैसे हम करते आए हैं। हाँ? बिल्कुल, क्योंकि आप लोग जंगल में रहते हैं, जंगल में रह रहे हैं। अभी मैं एक थोड़ा सा, चाहे आप उसको नहीं दिखाइएगा वो पर्सनल चीज़ है, मेरे बच्चा केबीसी में गया था, उसकी पोस्टिंग थी सूरत में, केवल मात्र 4 महीने हुए थे उसको पोस्टिंग को ज्वाइन किए हुए, जबकि यहाँ पे रूल है कि 2-2.5 साल अपना वही स्टेशन पे रहता है। लेकिन जैसे ही वो केबीसी में गया 1 करोड़ उसने जीते, भाई उसका ट्रांसफर कर दिया कश्मीर में। अच्छा, कश्मीर कर दिया तुरंत। लेकिन फिर भी उसने रूल फॉलो किए, वो हंसता हंसता गया और आज भी कश्मीर में रह रहा है। मेरा बच्चा एक भी शिकायत नहीं करी, कुछ नहीं करी। तो इसलिए मैं सरकार से कहती हूँ जब बच्चे ऐसे हैं फोर्स में, क्योंकि डिसिप्लिन सिखाते हैं फोर्स में, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो या मेन फोर्स हो, डिसिप्लिन सिखाते हैं। जब वो डिसिप्लिन मानते हैं तो आप क्यों नहीं मानते हो? तो आपको भी तो मानना चाहिए। आप भी हमारी पेंशन भी दो, हमारी प्रमोशन भी दो, क्यों नहीं दे रहे हो जब तुम्हारा इतना। और वास्तव में मेरा बच्चा आज भी कश्मीर में है, वहीं पोस्टेड है वो। तो मैम ये पर्सनल सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, जैसे कि जो आपने बोला ये कश्मीर में है, तो कश्मीर ट्रांसफर करने का मेन मोटिव क्या रहा होगा, अंदर की बातें क्या रहा होगा? अब जो भी है हो सकता है पनिशमेंट पोस्टिंग या तो भी है, लेकिन बच्चा खुश है। हम कहते हैं नहीं तुम्हें जॉब करनी, पनिशमेंट नहीं मानते, नहीं मानते, मैं बिल्कुल पनिशमेंट नहीं मानता, ये हमारी ड्यूटी है। हमें जहाँ भेजें हमने बेल्ट पहनने के देश की सेवा के लिए, बस बिल्कुल बिल्कुल। एक बार भी उसने ये नहीं कहा मुझे नहीं जा सकते, मुझे नहीं जाना, बोलो मैडम कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकता है। और वो गया और आज भी वो कर रहा है सर्विस वहीं पे, जबकि उसको अपनी जॉब वो भी करनी पड़ी, मतलब शादी भी आगे पीछे करनी पड़ी। किस लिए? तो नक्सलाइट खत्म हो चुका है। चाहे तुम वहाँ चले जाइए झारखंड में, चाहे चले जाओ जम्मू कश्मीर में, सब जगह कम हो गए ना। हम तो उस जगह पर 4 साल कंटिन्यू रहा हूँ जम्मू कश्मीर में। अच्छा, डेली गोलियाँ चलती थी डेली मेरे पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा वहाँ के ओवरव्यू दीजिए ना सर, कैसा था उस समय का? भाई उस टाइम का माहौल और आज के टाइम में बहुत फर्क है। लाल चौक पर किसी की हिम्मत नहीं होती जो लाल चौक पर हमारे बेल्ट वाला चला जाए। हम लोग जाते थे तो पूरी सुरक्षा के साथ गाड़ी, और फिर भी हम पर जो है गोलियाँ चलती थी। और आज उस पर तिरंगा लहराया है, वो किसकी मेहरबानी से? सीएपीएफ की तरफ से, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से ये सारी सुविधाएं दी गई। और जब नक्सलाइट को हमने ख़त्म किया है, आतंकवादी को ख़त्म किया है, तब आज लोग आराम की नींद सो रहे हैं। धन्यवाद। ये चीज़ नहीं, जय भारत, जय उत्तराखंड। हिटो। बेटा जैसे गुरेज में है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो बच्चा मुझे बताया था मम्मी एक गोला बिल्कुल यहीं पड़ा था हमारे पास में आके, गोला पड़ा। तो माँ का दिल क्या दहलता नहीं है? दहल जाता। और मेरा तो इकलौता बेटा है। मेरा क्या बहुत महिलाएं हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, लेकिन फिर भी तो मेरी बार रिक्वेस्ट है सरकार से कि उन बच्चों को पेंशन दे दो, उनको प्रमोशन दे दीजिए प्लीज। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम ये होगा, जैसे कि आपने अभी बोला था कि 2004 से पहले सब कुछ चंगा था, बहुत अच्छा था, उसके बाद चेंज होते गया, तो क्या लगता है ये जो चेंज हुआ है, सरकार नई सरकार जो आई है, बीजेपी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार, इसमें मामला क्या है? मतलब कांग्रेस ये तो हम नहीं कह पाएंगे, ये तो तुम्हारा वो है, ये नहीं कह पाएंगे किसका वो है। लेकिन हाँ, कोई सरकारों का कोई वो नहीं है, किसी का वो नहीं है, पर ये कि अपनी पॉलिसी है।
एक सरकार ही बनाती है सर। हाँ, एक पॉलिसी है एक, हम ये नहीं कहेंगे, हम किसी की सरकार किसी के खिलाफ हम लोग नहीं, हम किसी के खिलाफ बोलते भी नहीं है, हमारा कोई किसी से कोई वो नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल से हमें कोई मतलब नहीं, हम हमारा CAPF सबसे बड़ा CAPF पूर्व पैरामिलिट्री संगठन पूरे। लेकिन अमित शाह भी लगातार ये बात करते आते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। सुविधा की बात करें तो वो भी मुकर जाते हैं। मुकर जाते हैं, वही तो मेरा लग रहा है, इसीलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं। इनको सरकार को पहुंचाओ कि तुम्हारे इलेक्शन आगे आगे कौन कराएगा, ये बोलो। अब जो बच्चे हो सकता है वो भी छोड़ के आ जाएं, क्योंकि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है वो छोड़ के बाहर भी चले जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और आगे तभी बढ़ेंगे जबकि उनको सुविधाएं दी जाएंगी। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।